आगे बढ़ते हैं guys। आज हम पैटर्न बनाएंगे नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। ये जो पैटर्न था इसी को दो लूप की मदद से बनाएंगे। ठीक है। कोई आइडियाज किसी के पास? तुम लोग पीछे जाके क्यों छिप जाते हो, आगे क्यों नहीं बैठते? आगे बैठो करो, बैठा करो यार। फिर भी आगे बैठा करो, अच्छा रहेगा ना, मैं देख पाऊंगा है ना कि शकल्स के एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारे, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कौन कितना जान रहा है। चलो। सो पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप, राइट। कोई आइडिया किसी को इसके बारे में? अब तक का मतलब ये है कि एक रो के लिए चलाएंगे और एक कॉलम के लिए चलाएंगे, हम सारे बच्चे करेंगे। ओके। इसमें 5 रो हैं। ठीक है। अगर मैं तोड़ता हूँ कोड को, ठीक है, जैसे कल मैंने तोड़ा था, सिंगल लूप को तोड़ा था प्रिंट कर करके, तो मैं पूरे कोड को तोड़ता हूँ। ठीक है। प्रिंट। तो मैंने बोला था कि अगर 1 से 2 से 3 से ऐसे प्रिंट करोगे यू विल गेट योर डिजरेबल आउटपुट, राइट। मिल रहा है। ऑलराइट। अब ये तो था हमें पैटर्न जो चाहिए था। ठीक है। सिंगल लूप से करें तो 4 5 बार मुझे लूप को चलाना है और आई हैव टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आई, जो कि 1 2 3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यही किया था मैंने कल। आज हमें डबल लूप से इसको चलाना है। ठीक है। देखो एक एक करके वैल्यू प्रिंट करूंगा इसमें। ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 5। ठीक है। और प्रिंट स्टार करूंगा तो आई गेट 1 स्टार। ठीक है। लेकिन अगर मुझे इन स्टार को एक लाइन में गेट करना है तो मैं क्या करूंगा? इन 5 स्टार को एक लाइन में गेट करना है तो क्या करूंगा? याद ही नहीं है तुम लोगों को कुछ? एंड ऑपरेटर चलाऊंगा जो प्रिंट फंक्शन के अंदर था, वही लाइन चेंज कर रहा है। ठीक है। बेसिक नहीं याद है तो भूल जाओ। टफ होगा ये, रोज रोज होगा। ठीक है। और एक दिन तुम लोग सब गायब हो जाओ। ठीक है। ये मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बार पढ़ा के आ चुका हूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस इस चीज को करा है। ठीक है। एआई तक जाते जाते दम तोड़ देते हैं लड़के। ठीक है। एआई तक या मशीन लर्निंग तक ही दम तोड़ देते हैं। ठीक है। अलामा बेटर का देख के आ गए, 5 लाख से 25 लाख का पैकेज मिलता है। अच्छा। अब पढ़ना भी पड़ता है 25 लाख के पैकेज के लिए, कंपनी पालने के लिए थोड़ी ना ले जाएगी तुम्हें। एक लड़के ने क्लास में एज इट इज बोला था, सर अलामा बेटर पे देख के आया था मैं। याद आ जाता उसकी बात है। चलो। ये एक लाइन में प्रिंट हो रहा है, राइट। 5 स्टार। अगर ऐसे 5 लाइन मुझे चाहिए तो मुझे इस लूप को 5 बार चलाना पड़ेगा। इस लूप को, जो लूप है मेरे सामने, चलाना पड़ेगा। ओके। तो इसको एक और लूप के अंदर चलाओ, और उस लूप को कितनी बार चलाऊंगा अगर इस अंदर वाले लूप को 5 बार चलाना है तो? कितनी बार? 6 बार? क्यों? रेंज में वैल्यूज एक ज्यादा चाहिए होता है मेरे भाई, 5 बार ही चलाना। ठीक है। तो इसका अब आईडी कुछ और रखो, जे इन रेंज।
ठीक है, ये जो तुमने बोला ना, इसको एक ज्यादा रखना पड़ता है बीच वाले वैल्यू को। ठीक है, 5 बार ही चलाना। और ये इसके इंडेंटेड ब्लॉक में आएगा दोनों। अभी क्या है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट छूट गया है, सब आ गया एक लाइन में, सब आ गया ना। अब काउंट इनको करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये 25 स्टार है। ठीक है, अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं तो अलग लाइन में स्टार आनी चाहिए था ना, अगर अलग 5 आगे की, तो वो नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि हमने इस लूप के खत्म होने पे लाइन चेंज किया ही नहीं, क्योंकि हम तो एंड ऑपरेटर लगा के बैठे हैं यहाँ पे, और एंड ऑपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन से एम्प्टी कर दिया है। तो हमें फिर से एक प्रिंट लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि प्रिंट के अंदर लाइन चेंज करने की टेंडेंसी है, बैकस्लैश एन है एम्प्टी प्रिंट के अंदर भी। कैन यू सी दिस? समझ में आ रही इतनी बात? अच्छा, तो अब इस पूरे को हम नहीं इस सर। ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। हेलो हाँ जी सर, बताइए। सर, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। चलो मैं समझाऊंगा, फिर से समझो। ये समझ में आ रहा है लूप? यस सर। हाँ, ये लूप समझ में आ रहा है। अच्छा, इस लूप को चलाने पे कितनी बार स्टार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। चलो, ये हाँ सर। एंड ऑपरेटर हटाओगे तो कितनी बार आएगा? 5 बार ही आएगा, लेकिन अलग अलग लाइन में आएगा, क्योंकि बार बार प्रिंट फंक्शन के अंदर बैकस्लैश एन लगा हुआ है। ठीक है, जो इसको लाइन चेंज करवा दे रहा है जब जब ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा, मुझे चाहिए ये सारे स्टार एक लाइन में प्रिंटेड, तो मैं क्या करूंगा? हम एंड ऑपरेटर की वैल्यू को बैकस्लैश एन से हटा के डैश कर देंगे। पहले क्या था इसमें? बैकस्लैश एन था। ठीक है, हम इसको हटा के क्या कर देंगे? एम्प्टी कर देंगे, स्ट्रिंग एम्प्टी कर देंगे, तो ये एक लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा, मान लो कल को मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी लिखता हूँ, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये कहाँ पे आएगा? नए लाइन में आएगा कि सेम लाइन में आएगा? सेम लाइन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आखिरी बार भी जब हमारा लूप चला था तो लाइन चेंज नहीं हुई थी। जब लाइन चेंज नहीं हुई थी तो जो आउटपुट आएगा वो उसी लाइन में आएगा, क्योंकि कर्सर यहीं पे अभी भी ब्लिंक कर रहा है जो आउटपुट करवा रहा है। ठीक है, तो इस फिर वो लास्ट प्रिंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कि उसमें एपीटी दिया है, नेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड लिखिए, नेक्स्ट फिर दोबारा से हेलो लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। यहाँ पे अगर फिर से हेलो वर्ल्ड आप लिख रहे हो तो हाँ, नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि इसके एंड ऑपरेटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करी गई है। अभी इस ऊपर वाला एग्जीक्यूट होके नीचे ऊपर वाला एग्जीक्यूट जब हो रहा है तो इसमें बैकस्लैश एन को हटा लिया गया लास्ट तक में, तो यहीं पे हमारा कर्सर रुका हुआ है इस पोर्शन पे। ठीक है, और इसके बाद ही उसने इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसने लाइन चेंज किया ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब हमें ये जो पोर्शन है ये न्यू लाइन में चाहिए, कैसे आएगा? प्रिंट एम्प्टी क्यों करूंगा? अच्छा, यहाँ पे प्रिंट एंटर कर दूं? प्रिंट एम्प्टी यहाँ पे करूं? स्पेस क्या करूं? प्रिंट पैरेंथेसिस यहाँ पे कर दूं? ब्लॉक के बारे में पढ़े हो? ये सेल्स कंडीशन पढ़े हो ठीक से? ब्लॉक के बारे में कभी समझाया था? क्या समझाया? याद रखा करो सब चीजों को। आ रहा है हेलो वर्ल्ड, लाइन चेंज हो गई इसकी मदद से। ऑल राइट, तो अब हमारा सब कुछ नए लाइन में आ रहा है। कितनी बार इस लूप को चलाना पड़ेगा? ऊपर वाले लूप को अगर हमें ऐसे ही स्टार्स चाहिए होंगे तो 5 लाइन के 5 बार चलाना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं 5 बार और मुझे ऐसा कुछ मिलेगा? मिल रहा है ना? अच्छा, अब यही काम लूप से करना है, तो ये जो सेम काम है ये 5 बार हुआ है। अगर मैं इसी को एक लूप के अंदर डाल दूं जो 5 बार चल रहा है, तो क्या मुझे सेम आउटपुट मिलेगा? इतने कोड को रख दूं एक और लूप में तो
पता नहीं तुम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये वो कोड था, लेकिन ये एक ही बार स्टार प्रिंट करा है 5 बार। अब इसको 5 बार और प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक और लूप के अंदर डालना पड़ेगा जो कि 5 बार वो लूप चले। ठीक है, अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको इस बाहर वाले फोर लूप के इंडेंटेड ब्लॉक में डालना पड़ेगा एज इट इज, और रन करोगे तो वो 5 बार आ रहे हैं वैल्यूज जो तुमने मैनुअली 5 बार प्रिंट कराए थे। ठीक है, तो कोड कम हो गए। इसको कहते हैं रिडंडेंसी को रिड्यूस करना है, रिडंडेंसी कहते हैं इसको। कोड को बार बार लिखना इज अ बैड हैबिट इन प्रोग्रामिंग। उनको डुप्लीकेशन ऑफ रिडंडेंट डेटा शायद है, है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा शायद, डाटा डाटा रिडंडेंसी इसको कहते हैं। ठीक है, हाँ। हमारा वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है, ये बहुत खराब प्रैक्टिस मानी जाती है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम कुछ ऐसा ही काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे फंक्शन, जैसे मेथड्स। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खुद है, रिडंडेंसी को घटा कर रख देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ रहा है कि ये 5 बार प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें ये आउटपुट तो चाहिए ही नहीं था, ये आउटपुट तो नहीं चाहिए था, हमें ये पोर्शन चाहिए ही नहीं था, हमें तो सिर्फ ये स्टार्स चाहिए थे ना। अच्छा, तो क्या करें अब ऐसा, तो अब हम फिर से यहाँ पे पहुंचते हैं इसी कोड में। अगर मैं इसको, इस पूरे को लिखता हूं मैं पहले एक एक करके कोड को, है ना। इस रेंज को मैं एक बार चलाऊं तो 0 से लेके 1 टाइम, तो एक स्टार प्रिंट होगा, लाइन चेंज होगा। अच्छा, इसको मैं एक बार एक बढ़ा के चलाऊं, एक नंबर बढ़ा के, सॉरी यहाँ पे एक नंबर बढ़ा के चलाऊं, इसको यहाँ पे 2 लिखो तो 0 से 2 टाइम ये स्टार चलेगा, यानी कि 2 बार प्रिंट होगा, 0 के लिए और 1 के लिए। हो रहे हैं 2 स्टार प्रिंट। अच्छा, इसको अगर मैं चलाऊं तो ये 3 के लिए चलेगा, 3 बार स्टार प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, इसको अगर मैं चलाऊं तो ये 4 बार चलेगा, 0 से लेके 4 तक, तो 4 बार स्टार प्रिंट होंगे। और इसी चीज को मैं कॉपी करूं लास्ट वाले को, और यहाँ पे लेके आ जाऊं मैं, और यहाँ पे 5 ही रहने दूं, तो क्या हम जो चाहते थे वो मिला। अब देखो बार बार यहाँ पे रेंज की वैल्यू, यानी कि इनर वाला जो हमारा रेंज था उसकी वैल्यू एडजस्ट की जा रही है। ठीक है, एडजस्ट की जा रही है ना। आई सॉरी जे की वैल्यू क्या आएगी शुरुआती दौर में जब ये लूप चलेगा, तो 0 आएगी। अगर मैं इसी से इसको ट्यून कर दूं लेके, तो 0 के लिए पहली बार जब ये रेंज चलेगा तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। जे की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 0 से लेके 1 तक के लिए ये वाला लूप चलेगा, यानी कि एक बार स्टार प्रिंट होगा। जे की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यानी कि 0 1 के लिए ये लूप चलेगा मेरा। जे की वैल्यू 3 होगी तो 3 0 1 2 3 टाइम हमारा स्टार प्रिंट होगा एक ही लाइन में। फिर 4 होगी तो 0 से लेके 4, यानी कि 0 1 2 3 के लिए हमारा ये स्टार प्रिंट होगा। लेकिन हम जो चाहते हैं अभी भी वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जे की वैल्यू जब 0 थी तो यहाँ पे भी 0 आया था, और 0 से 0 तक रेंज नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, +1 सिर्फ इसमें ऐड कर देंगे और हमारा जो डिजरेबल आउटपुट था वो मिल गया। ये था नेस्टेड लूप। क्लियर है, किसको नहीं समझ में आया, तुम्हारे एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहे हैं, नहीं आया ना समझ में। अरे तुझे नहीं कह रहा हूँ यार, इसको क्या +1 क्यों लगाया। चलो डीबग पे चलते हैं। मेरा इतना मेहनत का फायदा नहीं है। बोन बेटा पिया करो यार तुम लोग, है ना सब। तुम लोग का दिमाग शार्पर नहीं हुआ अभी तक, टॉलर स्ट्रॉन्गर तो हो गए, शार्पर नहीं हो पाए। ठीक है, इन मार्कर को
एडजस्ट कर लो, है ना, इन पॉइंट्स के बीच में, और इनको इंक्लूड करके हमें देखना है इसमें डिबग करके। ये है डिबगर, इसको क्लिक करो। अब यहाँ पे कंसोल आता है, कंसोल पे क्लिक करो, यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा इंटरप्रेटर आ चुका है, और मैंने बोला था जहाँ पे इंटरप्रेटर होता है वहां पे वो कुछ नहीं करता। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरप्रेटर। जब आगे वो मूव कराएंगे उसे, तब वो कुछ करेगा पीछे वाले कोड पे। इसको कहते हैं स्टेप्स। एक एक स्टेप को आगे हम बढ़ा रहे हैं। जे की वैल्यू क्या हुई मेमोरी में? 0 के लिए ये वाला लूप कितनी बार चलेगा? तो जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 + 1 क्या होता है? और रेंज कहाँ से शुरू होता है अगर स्टार्टिंग वैल्यू ना दे तो? 0 से। तो 0 के लिए कोड चलेगा, लेकिन 1 के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों की कलेक्टिव वैल्यू क्या होगी? 1। और 1 हमारा रेंज जो यहाँ पे स्टार्ट होगा वो 0 से लेके 1 तक चलेगा, यानी कि एक बार हमारा इनर वाला लूप चलेगा, ये वाला, और एक स्टार प्रिंट होगा। देखो आई की वैल्यू 0 है, और एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है, उसके लिए हुआ यहाँ पे प्रिंट। अब आई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि रेंज जो है ऑलरेडी जे 0 और +1 1 के बराबर है, तो 1 एक्सक्लूसिव है। हमारा लाइन चेंज होगा, मतलब ये वाला कोड चलेगा, लाइन चेंज किया जाएगा। आया, और लाइन चेंज हो गया। ये देखो ट्रिपल एरो एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि कंडीशन गलत हो गई थी, ये सब चल गया, इसके इनर कोर का सारा ब्लॉक, तो हमारा बाहर हमारा इंटरप्रेटर चला गया और जे की वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है। जे की वैल्यू को 0 से अपग्रेड करेगा बाई 1, क्योंकि रेंज कहाँ तक चल रहा है? तो 5 एक्सक्लूसिव है, तो 0 से लेकर 4 तक के लिए ऐसे बार बार होते रहेगा। अब जो जे है वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी, लेट्स सी 1 हो गई। अब 1 के लिए फिर से ये इनर वाला लूप चलेगा, तो जे की वैल्यू हमारी इसके अंदर 1 है, 1 + 1 2 होता है। 0 से लेके कहां तक के लिए हमारा इनर लूप चलेगा? 0 and 1। ओके, सो 0 के लिए पहली बार हमारा एक स्टार प्रिंट होगा, और लाइन ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, मैंने बताया था अभी। एक बार हो गया। अब जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 है, अब आई की वैल्यू थोड़ी देर में क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 हो गई। अब फिर से स्टार प्रिंट होगा उसी के जस्ट बगल में, क्योंकि लाइन चेंज नहीं हो रही थी यहाँ पे। अब आई की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि जे की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, और +1 ऐड होने के बाद 2 रेंज बताया जा रहा है, यानी कि 0 से लेकर 2, तो 2 तक तो जाएगा ही नहीं आई की वैल्यू, तो लाइन चेंज किया जाएगा। कंडीशन गलत हो गई ऊपर की, तो लाइन चेंज किया जाएगा, और फिर से ऊपर जे की वैल्यू को एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट करने के बाद जे की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? 2। राइट, सो 2 अब यहाँ पे फिर से रखा जाएगा, और +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू? 3। रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से 2 तक के लिए चलेगा, 3 के लिए नहीं चलेगा। 0 1 2, राइट, 3 टाइम हमारे स्टार प्रिंट होंगे सेम लाइन में, क्योंकि हम लाइन चेंज करते ही नहीं है इनर वाले लूप में। जे की आई की वैल्यू 0 के लिए एक स्टार, नीचे देखो, आई की वैल्यू 1 के लिए एक और स्टार, आई की वैल्यू 2 के लिए एक और स्टार, लेकिन 3 के लिए नहीं ये जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो रेंज का एंड पॉइंट है, लाइन चेंज करा जाएगा। अब फिर उसके बाद जे की वैल्यू जो है वो 3 के लिए फिर से इनर कोर चलेगा हमारा। ठीक है, ये जो है जे की वैल्यू यहाँ पे अभी क्या है? 3 है, और +1 4 होता है, तो हमारा रेंज अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से लेकर 3 तक, 4 के लिए नहीं चलेगा। तो हमारा जो स्टार है वो 4 बार प्रिंट होगा, और 4 इसको नहीं किया गया क्योंकि 4 तो एंड पॉइंट ही था, लाइन चेंज किया जाएगा। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। फिर से अब हमारा जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 + 1 5, तो कहाँ तक हमारा ये स्टार प्रिंट करेगा? 0 से लेकर 4 तक के लिए करेगा। स्टेप ओवर करो, और 0 से लेकर 4 तक के लिए, यानी कि 5 स्टार, और फिर लाइन चेंज। अब ये जे की वैल्यू को भी अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि रेंज की एंड पॉइंट 5 है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी, तो सब कुछ बंद हो जाएगा। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया? सॉरी, फिर से इनर लूप फॉल्स हो गया। हाँ हाँ, लेकिन अगर आउटर लूप ही गलत हो जा रहा है तो इनर कोर में घुसेंगे ही नहीं हम, है ना।
क्लियर है? अच्छा, इतना पता है ना कि कोड को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। अगर ये पहले आ जाता तो पहले ही लाइन चेंज हो जाती। अगर इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख देता तो पहले ही लाइन चेंज हो। ये वाला हटा दूं? हाँ, नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, एक ही लाइन में सारे आउटपुट आ जाएंगे और फिर ये लाइन चेंज हो रही है। जो कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है ना, ये लाइन चेंज कर दिया। मतलब अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको, इसको अगर मैंने हटा दिया या फिर इसको मैंने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया तो अभी भी सेम आउटपुट आएगा, लेकिन ये भी हमारे चेंज हो रहे हैं। ठीक है। अगर इसको तुमने अंदर ले जाकर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो सब एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा और लास्ट में लाइन चेंज कर दी जाएगी। सॉरी, सब एक एक लाइन में प्रिंट होगी, है ना। मतलब ये चल रहा है, एक स्टार प्रिंट कर रहा है और इसको हम कह रहे हैं लाइन मत चेंज करना है, लेकिन जस्ट नीचे कह रहे हैं कि लाइन चेंज कर दो, तो इसीलिए सब सिंगल सिंगल लाइन में आ गए। नीचे के ब्लॉक के लिए चाहिए ना न्यू लाइन, इसकी वजह से आउटर लूप के लिए फ्रेम हमें न्यू लाइन के लिए। चलो, आगे देखते हैं गाइस। ये किसको नहीं समझ में आया? आया समझ में? कोड करो सरदार जी, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे हम। सॉरी, तुम पीछे छूट गए तो फिर क्या घर पे मुंह दिखाओगे तुम? और तुम दूसरा सरदार, क्या कोड नहीं करोगे? कल क्यों कोड किया था, सही बताना, शकल से लग नहीं रहा है मुझे। और लूप से बना सकते हैं राइट, कोई भी, मतलब सोच ले कि हम कैपेबिलिटी है तो बस कुछ पा रहे हैं। राइट। एक लूप से भी बना सकते हैं हम एक लूप से भी बना सकते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि एक लूप से सारे पैटर्न पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने बनाए और बन गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये कैंडी क्रश मैं तुम्हारे ही सामने खेलता हूँ। अपने में कुछ अलग ही करना होता है। हाँ, ये कैंडी क्रश है तुम लोगों का, खूब खेलना है इसके साथ, है ना। हाँ, इसके अलावा पैटर्न है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सारे पैटर्न। इस रिसोर्स पे बहुत सारे पैटर्न है, ठीक है, और उसके कोड भी दिए गए हैं, तो कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है। इसमें वाइल लूप से भी है, फोर लूप से भी है, बहुत सारे पैटर्न है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सब डबल फोर लूप से ही बना रहे हैं या डबल वाइल लूप से ही बना रहे हैं। देखो, फोर आई इन फोर रे, और ये जो लिखे हैं ना, ये समझाने के लिए लिखे कि क्यों यूज कर रहे हैं। ये देखो, इसको भी प्रिंट कर सकते हो, डबल फोर लूप है। इसको भी कर सकते हो, डबल फोर लूप है। इसको भी कर सकते हो। इसका एक इमेजिन नेस्टेड में करें तो सिंगल में इंप्लीमेंट करें। हाँ, चीजों को तोड़ो, ब्रेक डाउन करो। देखो, अगर कोई तुम्हें कोई प्रॉब्लम देता है ना कभी भी, उसको एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करो ही मत, उसको पीसेस में तोड़ो कि इसको छोटा छोटा करके कैसे सॉल्व कर सकते, फिर उसको एक साथ मर्ज करो। वही तो किया मैंने ना। पहले मैंने प्रिंट करके दिखाया, फिर उसके बाद एक लूप चलाया, फिर उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट 5 बार किया, फिर उसको एक और लूप में डाल दिया, तो उससे आसान हो गया, जो चाहिए तो मिल गया। फिर एडजस्ट करना हम सीख गए, सिंगल सिंगल लूप पे 1 2 3 4 ऐसे डाला था ना मैंने कोड। तो ये सब एडजस्टमेंट आपको, आप विजुलाइज करोगे तब हो पाएगा ना। जैसे ये हमने लिखे हैं, तो हमने पहले एक लूप चलाया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लूप चला के देखा था, एक लाइन में पहले प्रिंट किया, फिर लाइन कैसे चेंज होगा उसके लिए प्रिंट को डाला, तो ये सब विजुलाइज किया एक एक करके। तो ऐसे प्रॉब्लम को तोड़ के कोड करना होता है। अब यही जब हम सोच रहे होते हैं ना, तो ये हम आपको सिखाने के लिए करें, ये सब दिमाग में हो जाता है, करते करते आदत हो गई, इसलिए हो गया है ना। हाँ, मैं सदा जी कोड करता हूँ यार। तुमने तो मेरे पे एलिगेशन ही लगा दिया। अच्छा, तुम्हारे भी शकल से नहीं लग रहा है कोड कर रहे हैं।
शकल से तो मैं ट्रेनर भी नहीं लगता हूँ यार। नहीं पढ़ोगे? कंप्लेन है यहाँ पे। फॉर्मल पहन के आया करो कृष्णा। चलो, इस रिसोर्स को मैं आप लोग को चैट में डाल दे रहा हूँ, प्लीज उसको देखना। फाइल लूप भी दोनों ही जगह एग्जीक्यूट करके आउटपुट, बट उसका तरीका अलग हो जाएगा एग्जीक्यूट करने का या सिंटेक्स का। हाँ क्योंकि गाइज, इसको प्लीज कॉपी करके कोई चैट में डाल दो। मैंने चैट में, जूम चैट में भेजा है एक लिंक, उसमें पैटर्न की सारी प्रैक्टिस के लिए कोड भी दिए हैं उसमें। तो आप लोग पहले कोड देख लेना, फिर प्रैक्टिस करना ना। ऐसे ही करोगे ना सब? देखो हाँ कह रहा है, अरे यार, नहीं, पहले तुम विजुलाइज करोगे खुद, उसको तोड़ोगे, फिर सीखोगे, है ना? ये गलत प्रैक्टिस है। सी, जो रिसोर्स दिया था मैंने W3 स्कूल्स का, उस रिसोर्स का पहले आंसर नहीं देखना होगा। पहले हम उसको खुद करेंगे, नहीं होगा तो हम उसको गूगल करेंगे, और जब थक हार जाएंगे तब उसके आंसर पे क्लिक करें। डेफ के साथ है ना, फंक्शन के साथ है। हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी फंक्शन से बना के रखते हो। हाँ, चलो, इसको प्लीज कोई व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो कॉपी करके, है ना? आगे देखते हैं गाइस। अब बहुत सारे पैटर्न है जो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? मैं सबके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक एक ऑपरेशन को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है? तो अभी मैंने रिसोर्स दिया, उससे प्रैक्टिस करेंगे आप। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग फोर लूप कब यूज करेंगे और वाइल लूप कब यूज करेंगे। नहीं बताया था ना? चलो, इसको भी जान लो। ठीक है, फोर लूप कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ इटरेशंस पता हो। और वाइल लूप कब यूज करते हैं? जब नहीं पता हो। मतलब ये स्टेटमेंट गलत सा लगेगा शुरू में, लेकिन जैसे जैसे कोड करने लग जाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये दिख रहा था तुम लोग को लूप? इस लूप में कितने एलिमेंट है इसका पता लगा सकते हो? लगा सकते हो ना? तो इतनी ही बार ये चलेगा, तो पता चल रहा है ना कि कितनी बार चलाओगे इस लूप को। वाइल लूप में ये पता नहीं लगता। अब तुम बोलोगे पता नहीं लगता तो वाइल लूप चला कैसे रहो? तो मैं बोला लगता है पता, बताने का तरीका है कुछ ऐसा, है ना? चलो वाइल लूप देखते हैं, फिर समझ पाएंगे कि वाइल लूप का यूज कब करें। तो इंटरव्यूअर तुमसे पूछता है, कृष्णा, इफ आई हैव फोर लूप देन व्हाई विल आई यूज वाइल लूप? तो हम लोग बोलते हैं नहीं पता, और वो बोलता है आई विल कॉल यू। ब्रह्मास्त्र, है ना? तो उसका ये ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को बोला है आई विल कॉल यू, है ना? तो प्लीज आप लोग उस स्टेटमेंट को पढ़ लेना, है ना? वही है कोर स्टेटमेंट, ठीक है? चलो, वाइल लूप के बारे में देखते हैं। एक कोर सिंटेक्स लिखता हूँ इसका, जैसा होता है हायरार्की वो लिखता हूँ, ठीक है? इसमें होता है इनिशियलाइजर, ठीक है? फिर होता है वाइल, और फिर होता है कंडीशन। कंडीशन की स्पेलिंग सही है ना? हाँ। फिर होता है स्टेटमेंट, है ना? हाँ, स्टेटमेंट होगा या स्टेटमेंट्स होगा, है ना? ब्लॉक में आता है ये, ठीक है? फिर उसके बाद होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में से कुछ भी। ये क्या है? ये कोर स्टेटमेंट है, कोर सिंटेक्स है ना? इसको यूज करके ही हम वाइल लूप बनाते हैं।
फोर लुक में ऐसा नहीं था। फोर लुक का कोर सिंटेक्स जो है वो फोर कंडीशन है और फिर उसके बाद स्टेटमेंट है, दैट्स इट। इसमें दो स्टेटमेंट और बढ़ गए, एक इनिशियलाइजर और दूसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट में। ठीक है, चलो इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो ये वाइल लूप का स्टेटमेंट है। एक और बात मैं बताना भूल गया हूं बहुत शुरू से, कंडीशनल प्रोग्रामिंग सबको याद है ना। इसमें ये जो है इसको ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, चल रहा है। लेकिन यूजर की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ से यूजर की वैल्यू दो, गोवा फिर से चलता है थोड़ी देर के लिए। और देखो यहाँ पे गोवा प्रिंट हो रहा है, अब इसको चलाऊंगा चल जाएगा, है ना। अगर तुम एरर पढ़ते तो एरर में लिखा हुआ था कि यूजर नहीं डिफाइंड है, तुम्हें लगा होगा कि इस ब्रैकेट की वजह से एरर आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, एरर को पढ़ना होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मतलब हम कंडीशंस को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, और बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, जो हम पहले कर रखे थे, मैंने बस बताया कि ऐसा होता है। यहाँ पे भी तुम ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, इसको यूज कभी किया नहीं है, करके देख लेता हूँ। ये एरर दे रहा है। चलो फोर लूप के साथ तो ब्रैकेट नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन वाइल लूप के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक इनिशियलाइजर मानो। इनिशियलाइजर होगा क्या यार, मतलब होता क्या है पहले वो समझते हैं। तो वाइल लूप में तुम्हें बताना पड़ता है कि हमें कहाँ से अपने इटरेशन को यानी कि लूप को चलाने की शुरुआत करनी है, उसी को कहते हैं इनिशियलाइजर। कहाँ से शुरुआत करोगे कोड को चलाने की, किस नंबर से, वो नंबर बताना पड़ता है। इट्स अ वैल्यू, इंट वैल्यू। ठीक है, लेट्स सी। तो इनिशियलाइजर को लोगों ने डॉक्यूमेंट में आई दिखा दिया है, तुम भी आई दिखा दो, तुम्हारी मर्जी है ना। नहीं तो तुम कृष्णा दिखा दो, अपना नाम दिखा दो, जो तुम्हें मन करे वो सो दिखा दो। जैसे वहां पे था ना फॉर आई इन रेंज, तो वहां पे फॉर कृष्णा इन रेंज भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मानना मैंडेटरी नहीं है। वेरिएबल के नियम कानून के मुताबिक जो भी तुमने वेरिएबल पढ़ रखे उनका नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से मैं काउंटिंग वन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। नीचे आ जाएंगे, वाइल लूप लिखो यहाँ पे। ठीक है, वाइल लूप के बाद यू हैव टू मेंशन एक कंडीशन। तो आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी होगी या 5 के बराबर होगी, तो ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स पढ़ाया है ना हमने, ऑपरेटर्स ही यूज हो रहे हैं ना, मतलब ये कंडीशन है, इट विल रिटर्न समथिंग कॉल्ड ट्रू और फॉल्स। तो इसको यू कैन मेंशन इनसाइड अ ब्रैकेट, यू आर अलाउड। और यहाँ पे प्रिंट तुम लिखोगे जो भी लिखना चाहो, लेट्स से हेलो वर्ल्ड आई वांट टू मेंशन। ठीक है, उसके बाद अब आई की वैल्यू देखो थोड़ा ध्यान से। तो लूप का काम क्या है, जिंदगी भर चलाते रहना इटरेशंस को। तो ये कंडीशन कभी गलत होगी क्या, आई की वैल्यू तो हमेशा वन वन ही रहेगी और वो 5 से छोटी रहेगी, तो ये तो हमेशा चलते रहेगा जिंदगी भर। हमें यही नहीं चाहिए, हमें इस लूप को रोकना भी पड़ेगा एक दिन, नहीं तो हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी ब्लॉक में, वाइल के ही ब्लॉक में, क्योंकि इसका भी ब्लॉक होता है कंडीशन लेके आया हुआ है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस वन कर लेंगे, जिससे हमारी i की वैल्यू बार बार बढ़ती रहेगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और कभी ना कभी तो 5 होगी, और 5 के बाद 6 होगी। जैसे 6 होगी हमारा सारा लूप बंद हो जाएगा। चल रहा है, ठीक है। तो कितनी बार प्रिंट हुआ, i की वैल्यू 1 के लिए पहली बार लूप चला हेलो वर्ल्ड। अब तुम्हें पता करना है कि ये i की वैल्यू 1 के लिए ही चला है, मेंशन i हियर आल्सो एंड रन इट। i की वैल्यू 1 के लिए ये पहली बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा था, i की वैल्यू 2 के लिए हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड प्रिंट किया, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, एंड डन। तो ये जो कंडीशन है ये जब तक ट्रू रहेगा तब तक हमारा ये इनर ब्लॉक यानी कि लूप चलता रहेगा। जैसे ही ये फॉल्स होगा हमारा बंद हो जाएगा लूप। ठीक है, ओके। ये इसका कोर स्टेटमेंट है बिल्कुल। ठीक है, अब ये प्रिंट है गाइस, ठीक है, इसको ध्यान से सुन लो, ये प्रिंट है। प्रिंट के अंदर हमने आई कॉमा और हेलो वर्ल्ड लिखा है, कॉमा
को स्पेस से रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि प्रिंट के अंदर सेपरेटर होता है। लाइन चेंज बार बार हो रही है क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर को एज इट इज बाय डिफॉल्ट \n पे ही छोड़ रखा है, इसलिए बार बार ये न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मुझे न्यू लाइन में नहीं चाहिए तो क्या करूंगा, एंड ऑपरेटर को एम्प्टी कर दूंगा मैं। आ रहा है, तो वन हेलो वर्ल्ड, और क्योंकि कोई स्पेस भी नहीं है इसकी वजह से ये वर्ल्ड से ही 2 चिपका हुआ आ रहा है अगला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। ठीक है, चलो तुम लोग होशियार हो, एक बार में समझ गए। ऑनलाइन तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अरे राहुल, ये क्या नंबर लिखे हो आगे, यूपीएससी का नंबर है क्या? सर कॉलेज का रोल नंबर था ये। कॉलेज का रोल नंबर है, कॉलेज का रोल नंबर है गाइस, सब याद कर लो। कौन सा कॉलेज? सर सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आईपीयू यार का है। मुंह से सुपारी थूक के बात करो। सिम्स सर, सिम्स फिर से शॉर्ट फॉर्म में सिम्स। यार तुम एक काम करो, चैट में लिखो आई जस्ट वांट टू नो योर कॉलेज नेम। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। इतनी जल्दी काहे की है? और तुम लोग एब्रिविएशन भी बना देते हो यार। पता नहीं कोई कॉलेज कह रहा था, जेट की विट कह रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था। तुम लोग कॉलेज का एब्रिविएशन क्यों कर देते हो? फुल फॉर्म बताया करो यार, है ना। किस कॉलेज में हो तुम? चश्मिश, शिवानी, शिवाजी, अच्छा। कान ऊंचे हो गए मेरे, क्या करूं, तुम लोग का हेडफोन लगाने की वजह से हो गए। तो शिवाजी कॉलेज में हो, घोड़ा चलाना सीखे? नहीं, फिर काहे के लिए नाम शिवाजी दे रखे हैं वो लोग? अच्छा, मतलब कल को तुम्हारा स्टैचू बना दिया जाएगा तो तुम्हारा नाम से कॉलेज चलेगा? स्टैचू बना के हाथ भी काट दिए जाते हैं, उसका मतलब जानते हो? उसका मतलब जानते हो, हाथ काट देने का मतलब क्या होता? अरे नहीं, वो मर गए हैं इसलिए हाथ काट दिए जाते हैं। तुम्हारी याद में बनेगा वो। चलो गाइस इसको देखो, वाइल लूप को देखते हैं। सर लिख दिया। VIPS, सर उससे ऊपर और ऊपर इसके ऊपर तो IP यूनिवर्सिटी का था है। सिरी फोर्ट करके है, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो इसको विप्स क्यों कह रहे हैं? वी से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। सर ये रजत है, ये रजत है। दो अलग अलग कॉलेज, ये वाला राहुल कह रहे हैं कि मैं आईपी से किया मैंने, और रंजित कह रहे हैं कि आईपी से। अच्छा। रजत, तुम क्यों बता रहे हो स्प्लिट पर्सनालिटी? पास आउट हो गया सर मैं विप्स से। तो ये सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इतना बड़ा नाम रखने का क्या मोटिव था? विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है। तुम लोग कितने अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हो यार, रश्क होता है मुझे। चलो जो भी है। हाँ यार, जितना इन सब की फी कितनी होती होगी? कितना होता होगा फी? सर विप्स की फीस है BCA की 1,07,000 1,07,000? अच्छा, महीने की, वो सॉरी पूरे साल महीने का? साल की सर, साल की। तो हम, मैंने भी बोला कि इससे अच्छा मैं अमेरिका से पढ़ लेता था। हाँ यार, इतना महंगे कॉलेज से पढ़ने के बाद प्लेसमेंट क्यों नहीं मिला? सर विप्रो में हुई थी, मैंने ली थी प्लेसमेंट।
यार उस तरह तो मेरा भी मॉर्गन स्टैनली में हुआ था, मैं ड्यूकेट में पढ़ा रहा हूँ। कह रहा विप्रो में हुआ था, मैं ली नहीं। मेरा भी मॉर्गन स्टैनली में हुआ था, मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन। सर उसमें जॉब अच्छी नहीं, जॉब पोस्ट अच्छी नहीं थी, मतलब नॉन टेक हाँ जॉब तो थी, मेरा भी टेक कुछ जॉब। वैसा ही था, वहां पे भी गार्ड की जॉब दे रहे थे। स्प्लिट पर्सनालिटी है सब दिल्ली वाले, ये भी दिल्ली का होगा पक्का। दिल्ली के हो ना तुम? नहीं सर, बहादुरगढ़, कहाँ के हो? हरियाणा। अरे बहादुरगढ़ हरियाणा दिल्ली हरियाणा। में ही पड़ता है यार। ये जो लिए दिल्ली है एनसीआर। अपना लैंड थोड़ी ना है, सब ये हरियाणा वाले ही हैं। और ये उत्तर प्रदेश वाले हैं एनसीआर में। दिल्ली का अपना जमीन नहीं है। दिल्ली तो पल रहा है इनके गोद में। सारे भी हरियाणा मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का अपना लैंड नहीं है। भी है सर इसमें। वही तो कह रहा हूँ। तो इसमें सारे कैटेगरी। हाँ, स्प्लिट पर्सनालिटी है दिल्ली वाले। ये कहीं का अपने आप को बता सकते हैं। ये हरियाणा वाले को हरियाणा का बता देते। एक बंदा बीड़ी पी रहा था मेरे सामने, कह रहा है कि मेरी रात को फ्लाइट है। मैंने नहीं पूछा उससे कि तेरी फ्लाइट है कि नहीं, ही इज जस्ट सेइंग मी मेरी फ्लाइट है रात को। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ सुनने में। कह रहा है मेरी बीवी जो है वो मुंबई में रहती है और सिनेमा वो करती है, मेकअप करती है एक्ट्रेसेस का। मैं बोला हाँ तो बीड़ी पी रहा है, सही बात है। दिल्ली वालों को मैं क्या ही बोलूं। मैं तो बस देख के और साइड ले लेता हूँ धीरे से, कि अगर ज्यादा देर रुका तो ये थोड़ी देर में ये भी बोलेगा कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट बनने वाला था। और दिल्ली वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना इनका। मतलब मैं बुरा मत मानना, मैं सब मजाकिया सेंस में कह रहा हूँ। कल को तुम प्रोटेस्ट लेके आ जाओ, कृष्णा को बाहर करो, दिल्ली वालों को भरोसा नहीं है इसका, उसी से पैसे कमा रहा है ना। लेकिन सच में कुछ कुछ लोग मिले हैं मुझे, एक्चुअली रैंडम मिलते हैं, है ना। इनके मुंह से गाली ऐसे निकलती है जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे दिल्ली वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। हाँ? हरियाणा वाले तो यार छोड़ो यार, उत्तर प्रदेश वालों को भी छोड़ो, उनको गोली और कट्टा से ही फुर्सत नहीं मिल रहा है ना। साउथ वाले अच्छे हैं, उनका भले ही ट ना हो थ है, लेकिन वो अच्छे हैं। समंथा, समंता नहीं समंथा, है ना। अमित, थ, अमित नहीं है उनके पास, ट नहीं है उनके पास, लेकिन वो फिर भी अच्छे हैं। दे आर वेरी मच लिटरेट। हम स्प्लिट पर्सनालिटी, ऊपर से दिल्ली वाले तो आगे ही चल रहे हैं बिल्कुल। दिल्ली में पता है दिल्ली बदनाम है अपने इस चीज के लिए, स्प्लिट पर्सनालिटी फेमस वजह के लिए। पता है मेरे घर पे मेरी कजन्स आती थी, यूज्ड टू से हमारे दिल्ली में ऐसा नहीं होता। मैं पूछता था कब खरीदा। भाई हमारे दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, ये क्या मतलब है? हमारे दिल्ली में, मैंने तो आज तक नहीं बोला हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है सर? मेरे दर्द को समझो। मेट्रो में बैठता हूँ तो मैं चेयर पे नहीं बैठ पाता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई लेडी आके कहती है मैंने कसम खा रखा है मैं चेयर पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं पहले फीमेल के सीट पे बैठा, उन्होंने उठा दिया, फिर मेल के सीट पे बैठा, फिर भी उठा दिया। मैं समझ गया हमारा तो सिर्फ नाम बदनाम है, शोषण हमारा ही हो रहा है। अब मैं पता है क्या करता हूँ, अब मैं गेट पे खड़ा रहता हूँ, गेट कीपर की तरह। गार्ड की जॉब जो लगी थी मॉर्गन स्टैनली में, जो मैंने नहीं की, सोचा मेट्रो में ही पार्ट टाइम कर लूं जब तक ट्रेवल कर रहा हूँ। हाँ, एक दिन मैं गलती से फीमेल कंपार्टमेंट में घुस गया। शी यूज्ड टू टेल मी फीमेल की कंपार्टमेंट। मैंने क्या किया ऐसा, गलती से घुसा हूँ। मैंने तो कभी तुम्हें नहीं बोला मेल के कंपार्टमेंट में आ गई हो तुम, ये मेल का सीट था, तुमने तो मुझे उठा दिया था। लेकिन मैं उसको बोल नहीं सकता ना, वो रैंडम वुमन नहीं थी या लड़की नहीं थी जिसको जिसने मुझे हटाया था, ना तो मैं उसको बोल देता। बहुत दुख है यार जिंदगी में। दिल्ली वालों ने तो अलग ही बो रखे हैं, जिनको काटते काटते मैं थक गया हूँ। और मैंने डिसाइड किया मैं मेट्रो से तो घर अब नहीं जाऊंगा।
अब मैं ऐसी जगह पे रूम लूंगा जहाँ पे ऑटो जा रही हूँ, कम से कम वहां पे तो नहीं बोलेंगे फीमेल। ये क्या वर्ड हुआ फीमेल? इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे सामने आके बोलोगे फीमेल, मैं खड़ा हो जाऊं? ऐसा नहीं होगा, मैं बैठूंगा ही नहीं सीट पे, इसलिए ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बैठ गया तो एनीथिंग हैपन, वीडियो वायरल हो सकती है। ये बदतमीज था, ये मेल के सीट पे बैठा था, फीमेल को देख के जगह नहीं दिया इसने। वीडियो तो मैंने बाद में देखी है, मैं डरता बहुत हूँ फीमेल से, दिल्ली की वो भी खासकर, है ना। मैं बिल्कुल दूर ही रहता हूँ, है ना। कभी कुछ भी हो सकता है। सबका माइंड फ्रेश हो गया? अब वाइल लूप पढ़े, चलो। नींद ना आने पाए किसी को, ठीक है, ये बहुत बोरिंग है। लेकिन यार तुम लोग प्लीज कुछ करो, है ना। तुम लोग फीमेल जो कह रहे हो ना आप लोग अपने आप को, आप लोगों ने मेन का शोषण कर दिया है। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूँ, वायरल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस देखो यही तो बात है, हम कुछ ना भी करें फिर भी एक का फेमिनिज्म जरूर जागेगा क्लास में, ये मुझे पता है। बस इसीलिए मैं नहीं बोल पा रहा था मेट्रो में भी, उतने मेल्स के पास मैं नहीं बोल पा रहा था फीमेल को, इतना खौफ है मेरे अंदर। यही तो बात है, पता नहीं क्यों नहीं यूनिटी दिखा रहे हैं। और पता है क्या होता है, आप लोग कुछ भी करो, मेल आप लोग के साइड में हो जाते हैं। मैं मेल नहीं था, मैं मेल नहीं था मैम, आपको कुछ चोट तो नहीं आई? इस मेल ने क्या किया? दिमाग से काम नहीं लेता ना, ये तो मुझे शुरू से पता है। दिमाग से जो सही डिसीजन, ये बात क्यों तुमने ओवरराइड किया कि तुम्हें कहीं नहीं बोल रहा हूँ दिमाग से काम नहीं ले रहा हूँ तुम? तो अवेयर नहीं है, डिसीजन आता ही है बनाना, सिर्फ जो नहीं 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 नहीं, दिल्ली के लोग जो है स्प्लिट पर्सनालिटी, मेल की बात करो, इसलिए वो फीमेल का साथ देते हैं। उनको उनको अपना भौकाल टाइट करना है। मुझे रैंडम मिलते हैं, मैंने चेयर ट्राई किया, एक दिन वुमन पे बैठा उन्होंने उठा दिया, एक दिन मेल पे बैठा उन्होंने उठा दिया, उन्होंने ही उठाया, फीमेल नहीं उठाया। एक दिन मैं खुद उठ गया क्योंकि वो बेबी लेके आई थी, मैं बोला ठीक है अभी तो इतना बनता है मेरा, लेकिन मैं अपना इर्द गिर्द देख रहा था, ये भी मेल है, मैं ही क्यों उठूं? फिर भी अंदर का परंपरा जाग उठा, हमें उठ जाना चाहिए, मैं उठ गया। हाँ? मैं जमीन पे बैठ के मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ कसम से, अगर मैं थक जाता हूँ मैं जमीन पे बैठ जाता हूँ, बिल्कुल मस्त पैर फैला के, पैर ऐसे मोबाइल चला रहा हूँ। हाँ? तुम्हारे जैसा बदनसीब किस्मत किसका हो सकता है? स्प्लिट पर्सनालिटी देखो है सब जगह है, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जमीन पर मैं बैठा हूँ, मुझे किसी ने नहीं उठाया है, क्योंकि मैं बीच जमीन पर नहीं बैठा था, कॉर्नर पर बैठता। लेकिन यार तुम लोगों ने हद कर दिया है। माइंड, दिल में इतना मेरे आक्रोश भरा है ना इस चीज को लेकर, मुझे सही जगह नहीं मिल रहा, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो मैं पूरे इतनी बेइज्जती करूं लोगों की। खैर छोड़ो यार, स्टैंड अप कॉमेडी जिस दिन ट्राई किया ना मैंने, उस दिन बहुत बेइज्जती करने वाला हूँ, मार्क माई वर्ड, और मैं करूंगा जल्दी ही, ठीक है। हाँ। अरे वो खुद ही वायरल हो जाऊंगा, मैं बस देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, कंटेंट समझ रहा हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ मेरा शोषण हुआ है। चलो गाइस, एनीवेज इसको पढ़ते हैं। इसको अब मैं अलग अलग लाइन में लिख देता हूँ। 1 हेलो वर्ल्ड, 2 हेलो वर्ल्ड, 3 हेलो वर्ल्ड, 4 हेलो वर्ल्ड एंड 5 हेलो वर्ल्ड, अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। I just want to mention, like,
मेरा जो ये वैल्यू है आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ये रिवर्स हो जाए, बट आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन दिस कंडीशन। कैसे होगा? 5 4 3 2 1 हेलो वर्ल्ड के साथ होना चाहिए। 5 माइनस आई नहीं हो पाएगा ये। ठीक से सोचो फिर से एक बार, शायद कुछ चेंजेस करने हैं। मैं कह रहा हूं 5 4 3 2 1 हेलो वर्ल्ड के साथ होने चाहिए, तो इसको 6 कर ले क्या? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और 6 में से माइनस आई होगा यानी कि 1 होगा, विल गेट 5 पहले इटरेशन में। इटरेशन यानी कि लूप को चलने को कह रहे हैं, ठीक है। दूसरे बार में 2 होगा और 6 में से 2 माइनस होगा, इट विल कन्वर्ट टू 4। फिर 6 में से 3 माइनस होगा 3, फिर 6 में से 4 माइनस होगा 2, 6 में से 5 माइनस होगा 1। ऐसा हो रहा है। अब हम लूप बनाना सीखे, मतलब पैटर्न बनाना सीखेंगे सिंगल वाइल लूप की मदद से, फिर नेस्टेड वाइल लूप की मदद से सीखेंगे यही काम, ठीक है। तो वही पैटर्न जो अभी ऊपर बनाया है, स्टार स्टार स्टार, इसको हम वाइल लूप की हेल्प से बनाएंगे। प्लीज बताएं कोई। पहले चीजों को हम तोड़ लेंगे, राइट, हम यही करते हैं ना। हाँ, तो कोई बहादुर है बताएगा? नहीं बताएगा कोई? क्या? यही तो था, है ना। ये प्रिंट हमें मिल गया जो हमारे वाइल लूप के अंदर आएगा, ठीक है। अब एक वाइल लूप लिखो जो हमारी 1 से ही चलेगी, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा कंडीशन 1 2 3 4 5। ऑलराइट, फिर वाइल आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि 5 के लिए भी हम चलाना चाहते हैं लास्ट में, दैट्स व्हाई आई मेंशनड इक्वल टू आल्सो। और फिर उसके बाद इसी प्रिंट में से एक प्रिंट को उठा के ले और यहाँ पे लिख दो, और क्या करना है यहाँ पे? आई लिख देना, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करना होगा। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस, आसान था। तो ऐसे तोड़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ प्राणी हो, समझ में आया। तो अब बताओ नेस्टेड से कैसे होगा यही, नेस्टेड से यही कैसे होगा? दो लूप से नेस्टेड वाइल लूप। कोई करेगा नेस्टेड से इसको? प्लीज यार कोई तो करो इसको सॉल्व। हम्म, हाँ उसका भी लूप है। क्या स्टार का लूप बनाओगे? तो लूप ही तो बन रहा है, और क्या बन रहा है। पहले हम एक और आई लेंगे, या जे ले लो, जे इज इक्वल टू 1, वाइल j इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, प्रिंट j। तो j नहीं, हमें स्टार प्रिंट करने हैं, और हमें j प्लस सॉरी इक्वल टू j प्लस 1 करना है, और हमें ये वैल्यूज मिल रही थी। वाइल लूप की मदद से यही काम किया था पहले, फोर लूप की मदद से किया था थोड़ी देर पहले। अब इनको एक लाइन में रखना है, कैसे रखूंगा? नहीं नहीं, इनको एक एक साथ एक लाइन में। एंड ऑपरेटर में हम चेंजेस And करेंगे, एंड इक्वल दिस, हो गया,
तो अब इसको कितनी बार चलाएं कि हमें 5 लाइन मिल जाए स्टार्स वाले? 5 बार। चलो कॉपी पेस्ट करना आता है सबको? एक दो 5 हो गए। रन दिस। दिक्कत है इसमें, लाइन चेंज नहीं हो रहा। तो हर एंडिंग लूप के साथ हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रिंट। फिर यहाँ पे भी हमें प्रिंट करना है। जैसे ही जे स्टार्ट हो रहा है हमारा, यहाँ पे भी हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है? फिर से प्रिंट करना है और रन। आर यू गेटिंग दिस आउटपुट? क्लियर है? अच्छा, अब ये काम हमने 5 बार किया है। दिस इज हेक्टिक, है ना? हम इसको एक वाइल लूप से नहीं कर सकते जो 5 बार यही काम कर दे मेरे लिए? कर सकते हैं ना? ओके हैं? हाँ, दोबारा वाइल लूप के अंदर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड डाल देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक वाइल लूप लिखो। तो i इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 बार हमें प्रिंट करना है, 5 बार लूप चलाना है। तो वाइल i लेस देन इक्वल टू 5 और प्रिंट क्या करना है? ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? अब इसके अंदर इस वाइल लूप का भी एक तो हमारा प्लस होगा ना। देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ ठीक से। ये दिख रहा है तुम लोगों को? अच्छा, इसके अंदर पास लिख दो अगर कुछ भी तुम्हारे पास स्टेटमेंट फिलहाल नहीं सिखाया था, ये कीवर्ड पास। अच्छा, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, i+1 से होगी ये। अच्छा, अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं प्रिंट में। तो अभी हमें पास के पास क्या लिख देना है? ये बातें लिखनी है एज इट इज, ये इस ब्लॉक में हमने लिख दिया, बस बन गया हमारा। तो और एक प्रिंट लिखना था लास्ट में जो मैंने बताया था। ओहो, क्या? एंड हटाओ सर। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, मुझे समझने तो क्या गलती हो गई। अच्छा, 5 लिखा है ना, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो गया। मतलब इतना पोर्शन को मैंने ऊपर से कॉपी करके पेस्ट किया है। ठीक है, बाकी ये हमारा कंडीशन था जो हमने एक लूप बनाया था। ठीक है, इसी की जगह पे हमने पहले पास लिखा था। किसको नहीं समझ में आ रहा है? चश्मिश? नीचे वाला हमने बिल्कुल लास्ट में नीचे आई और जोड़ा आई इसको कौन अपग्रेड करेगा? ये भी तो आई है, ये भी तो बढ़ना चाहिए एक एक करके। कहाँ बढ़ाओगे? तो इसी लूप के ब्लॉक में बढ़ाओगे ना। और इसके अंदर दोबारा वाइल लूप आया, ये इसका अपना ब्लॉक है इसके आगे। ठीक है, ओके। अब हमें जो डिजरेबल आउटपुट चाहिए था वो नहीं मिला। हम फिर से चलेंगे ऊपर। अगर हम इसको पहली बार के लिए 1 के लिए चलाएं तो चलेगा क्या? फिर इसको 2 के लिए चलाए तो, इसको 3 के लिए चलाए तो, इसको 4 के लिए चलाए तो, और ये 5 के लिए चल ही रहा है। क्या हमारा आउटपुट आया जो हम चाहते थे? तो हमें किसको चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे? किससे कर दूं मैं? आई से। हाँ, 1 कर दिया यार, आई लिखना है। ठीक है, आसान था ना? किसको नहीं समझ में आया? सही बताओ यार, सही सही बताना होता है। नहीं लिखना, ये कांड मत करना। आउटपुट एक बार आएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। एक बार सर मिला ये उसके जे बाद को लेस कुछ। देन इक्वल टू आई क्यों लिखा है? हाँ जी सर। सर ये जे को लेस देन इक्वल टू आई क्यों लिखा है हमने वाइल में नीचे? क्योंकि जे की अच्छा, एक काम करें आप लोग, फिर से मीटिंग ज्वाइन कर ले, मीटिंग बंद होने वाली, फिर बताता हूँ। ठीक है। ओके।
सौरभ आ गए आप? सौरभ आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, जे की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू आई क्यू लिखा है। यहाँ पे आए, ये जो है 1, ये जो है 2, इसको समझ में आया क्यों लिखा था मैंने? जी सर, आया था समझ में ये? सौरभ, यस सर। ये समझ में आया था कि ये सब क्यों लिखा है मैंने? चलो डीबग से समझते हैं, डीबग से ज्यादा बेटर हम समझ पाएंगे। पाइचार्म पे चलो। डीबग को क्लिक करो। ये हमारा इंटरप्रेटर है। इंटरव्यूअर पूछेगा तुमने इंटरप्रेटर देखा था, तुम्हें क्या बोल देना है? हमने देखा है ब्लू कलर से। और वो पता इंस्टेंट क्या बोलेगा? आई विल कॉल यू। तो ये कभी मत बोलना कि डिबगर जो इंटरप्रेटर होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताने के लिए मार्कर सेट किया गया है। ठीक है, स्टेप ओवर करेंगे तो आई की वैल्यू मेमोरी में क्या है? ठीक है, अगर ये जो वाइल लूप है, यहाँ पे लिखा हुआ आई की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए 5 से या बराबर होनी चाहिए 5 के। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ये इनर ब्लॉक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, कंडीशन ट्रू थी तो जे की वैल्यू हमारी मेमोरी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और जे की वैल्यू जब 1 आ रहा है तो वो 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। ये क्यों किया है? क्योंकि हमें पहले लाइन में एक स्टार चाहिए। तो ये एक बार, मतलब जे की वैल्यू 1 और वो 1 के बराबर है, यानी कि आई के बराबर है। ठीक है, जब ऐसा हो रहा है तो ये वाला इनर ब्लॉक एक बार तो चलेगा। लेट्स रन। एक स्टार प्रिंट हो गया। अभी देखो लाइन चेंज हो गई, ट्रिपल एरो एक लाइन शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, ये कंडीशन गलत होगा अभी, क्योंकि जो जे है उसकी वैल्यू 2 हो चुकी है ऊपर, और आई की वैल्यू अभी भी क्या है? 1 है। तो जो ये कंडीशन है फॉल्स होगी नहीं होगी? होगी ना। जब ये होगी तो लाइन हमारा चेंज होगा, यानी कि अब ये प्रिंट चलेगा, ये नहीं चलेगा, इनर ब्लॉक नहीं चलेगा। स्टेप ओवर, आ गए प्रिंट पे, और हमारा ये ट्रिपल एरो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। हो गया शिफ्ट, मतलब लाइन चेंज हो गई है। अब आई की वैल्यू को भी अपडेट किया जाएगा, जिससे यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू जो नई आएगी उसको रख के चेक किया जाए कि क्या 5 से छोटी है। देखो आई की वैल्यू ऊपर मेमोरी में 2 हो गई, और 2 यहाँ पे रख के क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा क्या 5 से छोटी है। तो कंडीशन क्या होगा? ट्रू की फॉल्स? ट्रू दिखा रहा है, तो फिर से इनर ब्लॉक चलेगा। इनर ब्लॉक चलेगा तो जे की वैल्यू ऑलरेडी मेमोरी में 2 है, इसको रीसेट कर दिया जाएगा। फिर से रीसेट मतलब 1 कर दिया जाएगा। 1 हो गया। अब जब 1 हो गया तो यहाँ पे जे की वैल्यू फिर से 1 है, लेकिन आई की वैल्यू क्या है? 2 है। तो कितनी बार अब ये चलेगा? इनर वाला लूप 2 टाइम, यानी कि 2 स्टार प्रिंट करेगा। एक बार स्टार प्रिंट हो गया, अब जे की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 है। 2 2 के बराबर होगा। ये देखो जे की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू भी 2 है। क्या 2 2 के बराबर होता है? छोटा नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है। तो इस एक बार फिर से ये लूप हमारा चल जाएगा। सी क्लियर है? उसके बाद फिर से लाइन को चेंज किया जाएगा, लेकिन एक बार कंडीशन को चेक किया जाएगा फिर से कि जे की वैल्यू इस बार 3 कर दी जाएगी। देखो, और 3 जो है 1 से, यानी सॉरी 2 से क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा और बराबर नहीं होता। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो अब ये पूरा ब्लॉक नहीं चलेगा, प्रिंट चलेगा, यानी कि आउटर ब्लॉक चलेगा। हमारा लाइन चेंज हो जाएगा और आई की वैल्यू को क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा, जो कि 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है वो 5 से फिर से छोटी है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो फिर से इनर ब्लॉक चलेगा, और जे की वैल्यू फिर से रीसेट करके 1 कर दिया जाएगा। अब यहाँ जे की जो वैल्यू है 1 है, वो हमेशा 3 से छोटी होती है। तो जे की वैल्यू के लिए ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए।
तो 3 बार ये लूप चलेगा। चलाओ, जे की वैल्यू 1 के लिए चल गया, अब जे की वैल्यू 2 हो गई है ऊपर देखो, जे की वैल्यू 2 के लिए भी चल रहा है, अब जे की वैल्यू 3 हो गई और 3 3 के बराबर होता है, मतलब आई की वैल्यू भी 3 है और ये भी 3 है, बराबर लिखा है मैंने यहाँ पे। तो 3 के लिए भी ये चलेगा और फिर उसके बाद फॉल्स हो जाएगा ये। जब फॉल्स हो जाएगा तो फिर से प्रिंट चलेगा बाहर वाला, लेट्स सी, और लाइन चेंज होगा, हो गया लाइन चेंज। अब आई की वैल्यू को फिर से अपडेट किया जाएगा, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 को चेक किया जाएगा, वो 5 से छोटी है, मतलब कंडीशन फिर से क्या है हमारी, ट्रू है। स्टेप ओवर, फिर से जे की वैल्यू को रीसेट कर दिया गया। अब कितनी बार इनर लूप चलेगा, 4 बार चलेगा, 1 2 3 4। अब 5 के लिए तो नहीं चलने वाला, तो प्रिंट चलेगा, लाइन चेंज किया जाएगा और इसको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 5 के बराबर होती है, कंडीशन ट्रू है, इनर ब्लॉक चलेगा कितनी बार, 5 टाइम, क्योंकि जे की वैल्यू को रीसेट करके 1 कर लिया जाएगा। 1 हो गया जे की वैल्यू। अब ये जे की वैल्यू 1 और ये 5, तो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 4 एंड 5, राइट। तो 5 स्टार प्रिंट होंगे। और जैसे ही जे की वैल्यू 6 होगी, अंदर वाला कंडीशन गलत हो गया, तो हमारा कंडीशन अंदर वाला जब गलत हो जाएगा तो इंटरप्रेटर बाहर वाला लूप में आ जाएगा, यानी कि प्रिंट पे आ जाएगा। और आई की वैल्यू को भी अपडेट किया जाएगा, 6 कर दिया जाएगा और ऊपर चेक किया जाएगा, तो इसकी भी कंडीशन गलत हो गई है। जब गलत हो गई तो सब कुछ बंद हो जाएगा और जो हमें चाहिए था वो मिल गया। सौरभ समझ में आया? यस सर, थोड़ा क्लियर हो। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, कोड ना समझ में आए तो डिबगर पे जाना, ठीक है, और कोड समझ में आए तो कर लेना, मेरे तक मत पहुंचना, ठीक है। हाँ यार, मुझे कॉल आते हैं, प्लीज मुझे कॉल मत करा करो, ठीक है। मैं भले ही पोलाइट वे में बात करता हूँ लेकिन मैं इरिटेट हो जाता हूँ, ठीक है। आप लोग समझो, आप जैसे कॉल करते हो उस पर कुछ बच्चे और जो कॉल करते हैं, जो एक स्टूडेंट है वो भी कॉल करते हैं, ठीक है। और मैंने सबका नंबर सेव नहीं कर रखा, वो तो ट्रू कलर का भला है, मैं पहचान जाता हूँ कुछ लोगों को, है ना। एक बंदा सीईओ अपने आप को लिखता है, कौन है, इसी में बैठा है कहीं पे, मिस्टर सीईओ लिख के बैठा हुआ है वो। अब उसको क्या ही मैं समझूं, बोला ना वो भी दिल्ली का है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, समझ आ गया। चलो खैर, आगे देखते हैं गाइस। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और तुम्हारे कोड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी लिखा हुआ है राइट। मैं और भी पैटर्न बता सकता हूँ लेकिन पैटर्न बनाने में बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको जो रिसोर्स दिया है उसको ग्रुप में भेज दिया, किसी ने नहीं भेजा है, भेज दिया, उसको प्लीज प्रैक्टिस करना। मुझे उम्मीद है आप नहीं करोगे, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कर लेना, तुम्हारा करियर ब्राइट होगा, है ना। क्योंकि इंस्टेंट लॉजिक चेक करने का सबसे आसान तरीका पैटर्न होता है। एक फ्रेशर को कुछ नहीं आता, उसको पता है जो तुम कैलकुलेटर बना के ले गए हो किसी ने बनवाया है, उसको पता है ई कॉमर्स वेबसाइट फुल स्टैक वाले जो लेके आए हैं वो भी किसी ने बनवाया है, उसको सब पता है, क्योंकि वो आज से इंटरव्यू नहीं ले रहा है, ठीक है। लेकिन उसको ये भी पैरेलली पता है अगर इसने सच में कोड किया होगा तो इसको लॉजिक आते होंगे, उसको पैरेलली ये भी पता है अगर इसने खुद किया है सब तो इसको लॉजिक आते होंगे, और लॉजिक चेक करने का ये सब तरीका है, ठीक है। वो कुछ पैटर्न रैंडम सा दे देगा, बोलेगा इसको बनाओ, और कंडीशन भी रख देगा, 1 लूप से बनाओ, 2 लूप से बनाओ, 3 लूप से बनाओ, है ना। 3 लूप से बहुत रेयर देता है, क्योंकि 3 लूप से उसी को नहीं, वही नहीं विजुअलाइज कर पाएगा, है ना। विजुअलाइज करना हमारी भी तो इमेज बन रही है ना दिमाग में, ये कैसे करेंगे, वो विजुअलाइज करना थोड़ा सा टफ होता है ना, बाकी कर लेते कोई दिक्कत, ठीक है। ये भी हो जाएगा 3 लोग, इसको नहीं होगा। हाँ ये भी हो जाएगा, इसको आप प्रिंट करो, फिर इसको प्रिंट करो, लास्ट वाला एक लाइन को बस प्रिंट कर लेंगे, इफ एल्स लगा के, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। हम वैसे कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। 3 लूप से कह सकते हैं, फिर 5 लाइन है ना तो 5 लूप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लूप के कंडीशंस को बस मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उतना कोई करेगा ही नहीं। तो
सब मिला जुला के वो ऐसे तुम्हारा लॉजिक चेक करते हैं। वो इवन क्या करते हैं पता है, तुम्हें नोट पैड देते हैं, बोलते हैं इस पे लिखो हाथ से। जब तुम इसको लिख लोगे और हम चेक कर लेंगे ठीक ठाक है, तो वो क्या बता देगा, चलो ठीक है तुम्हारा दूसरा राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, नहीं तो बोलेगा आई विल कॉल यू, आई विल लेट यू नो बाय इवनिंग। और वो बाय इवनिंग कभी नहीं तुम्हें कॉल करेगा, है ना। ओके, चलो आगे देखते हैं गाइस। ऑनलाइन वालों की आबादी घट रही है, इनको बहुत समझ में आ रहा है, आएंगे कुछ दिन बाद घूमते थे। चलो एनीवेज देखते हैं। अब हम बात करेंगे फिर से अपने फॉर लूप की, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है हमारे वो है कॉम्प्रीहेंशन। मैंने बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन के टर्म लिख रखे थे। ये मैंने पढ़ा है नेस्टेड लूप, फॉर लूप में सिंगल लूप पैटर्न फॉर लूप से सिखाया, नेस्टेड फॉर लूप पैटर्न सिखाया, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, सेट कॉम्प्रीहेंशन, टपल कॉम्प्रीहेंशन, ये सब नहीं सिखाया। बाकी मैंने वाइल लूप में नेस्टेड वाइल लूप सिखाया, सिंगल वाइल लूप से पैटर्न बनाना सिखाया, नेस्टेड वाइल लूप से पैटर्न बनाना सिखाया। इन चारों को समझते हैं, फिर से हम फॉर लूप में जा रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो फॉर लूप के साथ ही होता है सिर्फ, जैसा टर्नरी ऑपरेटर में सिर्फ इफ एल्स के साथ होता है, उसी तरह कॉम्प्रीहेंशन जो है वो सिर्फ फॉर लूप के साथ ही होता है, ठीक है। समझते हैं क्या है ये। देखो मैं एक लूप बनाता हूं, ठीक है, फोर आई इन रेंज, ठीक है, और ये है लेट्स से 10, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक की वैल्यू को ये प्रिंट कर देता था। क्लियर है, इतना आसान, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, तुम लोगों ने लिस्ट पढ़ा है ना, लिस्ट में एक अपेंड मेथड होता है, कभी पढ़ा है इसके बारे में? अच्छा, क्या करता है वो? लास्ट में end। लिस्ट में क्या करता है? अच्छा, अच्छा, ये गलत जवाब। वो जैसा एलिमेंट होता है, जिस डेटा टाइप का होता है, उसको एज इट इज ले जाकर रख देता है, ठीक है। सिंगल सिंगल एलिमेंट को वो एंटर करता है, लास्ट में ही एंटर करता है, ठीक है। इसको आप एंड कर एक्सटेंड करता है, लेकिन वो उस डेटा टाइप, अगर आपने लिस्ट के मदद से करवा दिया एक्सटेंड, तो वो लिस्ट को नहीं लेगा, उसके अंदर के एलिमेंट्स को ले लेता है, सिर्फ कॉमा से स्प्लिट करके, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज हैं एक लिस्ट के अंदर आ जाए। किसके अंदर आ जाए? लिस्ट के अंदर आ जाए, ओके। तो इसके लिए हमें एक लिस्ट चाहिए होगा। तुम लोग को याद है मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए, और लिटरल भी पढ़ाया था एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए। अच्छा, उसका यूज आज है। ए नाम का एक लिस्ट बना दिया मैंने, खाली है ये, है ना। अब इस आई की वैल्यू को इस ए में मुझे डालना है रैंडमली, है ना। तो कैसे डालूंगा? तो यहाँ पे मैं ए डॉट लिखूंगा, तो ए एक लिस्ट है, टैब प्रेस करूंगा तो लिस्ट के मेथड्स आ गए। अपेंड, अपेंड में मैं आई को लिख रहा हूं, तो आई की जब जब वैल्यू आएगी तब तब हम लिस्ट के अंदर डालते जाएंगे डालते जाएंगे, ठीक है। और मुझे अगर इसको देखना है तो मैं देख सकता हूं कैसे, प्रिंट ए करके, सारे वैल्यू आ गई इसके अंदर। क्लियर है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है तुम्हें कि कैसे ऐड हो रही थी, तो वो भी यहीं इसी के अंदर देख सकते हो। शुरू में 0 आया, फिर 0 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर जितनी बार इटरेशन चला है ना, जितनी बार लूप चला है उतनी बार हमने प्रिंट करा दिया है, ठीक है। तो वैल्यूज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 9 तक चली गई, और जब 9 हो गया तो लूप बंद हो गया, क्योंकि हमारा रेंज गलत हो गया था। उसके बाद 10 के लिए तो नहीं प्रिंट करेगा ना, ये आना लूप चलाएगा। तो हमारा ये हम फाइनल आउटपुट ही देख रहे हैं प्रिंट करके, क्योंकि यही एक ही अपडेटेड वैल्यू, ठीक है।
तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते थे, एक बार दिखाई देगा आपको। इसको कहते हैं वैल्यूज को इंसर्ट करना एक लिस्ट के अंदर। अगर यही काम मैं लिस्ट के अंदर ही लूप चला के करूं, यही काम करूं, सेम आउटपुट लिस्ट के अंदर ही लूप चला दूं, उसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट के अंदर ही लूप चला दूं, फॉर लूप, और सेम आउटपुट आ जाए, उसी को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लेट्स सी कैसे होगा, है ना। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। ये जो तुमने लिखा है ना, इसी को बी नाम के वेरिएबल में लिख लो, कि आपको ऐसा ना लगे कि ऊपर वाला ही आउटपुट आ गया है, ठीक है। और ध्यान से देखो, जैसे टर्नरी ऑपरेटर में इधर उधर करके लिखा था ना मैंने, इसमें भी वैसे ही है कुछ। ये जो ए है, ए में अपेंड जब करना होता है बाहर से, तो हम अपेंड की मदद लेते हैं। कुछ ऐड करना होता है बाहर से ए में, तब हम अपेंड का सहारा लेते हैं। लेकिन जब लूप ही इसके अंदर चल रहा है, तो हमें अपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, इस आई की वैल्यू को इसके अंदर लिख देंगे यहाँ, क्लियर है, और स्पेस दे देंगे, ठीक है। इस कॉलम को नहीं लेंगे, बस इतने को उठा के एज इट इज इसके आगे लिख देंगे एंड डन। प्रिंट बी 0 से लेकर 9 तक, दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अरे समझ में आया किसी को? तो इतने चुप क्यों हो? ऑनलाइन गाइस किसी को कुछ समझ में आया? सर ये रटने होते हैं क्या सारे कोड? नहीं भाई, रटने नहीं होते, रटने नहीं होते भाई, प्रैक्टिस करना होता है ना। देखो, सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस है ये सब, ठीक है। आप रट उनको सकते हो जिनमें आप कुछ बिल्ट नहीं कर सकते। इनको बिल्ट यूज करके किया जाता है, कुछ बिल्ट करते हैं ना हम, कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस होनी होती है ना, आपको प्रैक्टिस करना हो। अब मैंने इफ एल्स में भी सिंगल लाइन में करके दिखाया था उसको। क्यों सिंगल लाइन में करके दिखाया था? क्योंकि उससे हमारा टाइम बचता था इंटरप्रेटर का रीड करने का। यहाँ पे भी वही हो रहा है, टाइम बच रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर भी हमें 3 लाइन का कोड रीड करने पड़ेंगे, बार बार इंटरप्रेटर उनको कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे वो एक बार में समझ जाता है, लूप को चला के खत्म करके सारी वैल्यू ला के दे देता है, ठीक है। तो इसको सिंगल लूप के अंदर वैल्यूज को रख देते हैं और प्रिंट करा लेते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि फॉर लूप उन्हीं कलेक्शन डेटा टाइप के अंदर चलेगा जो म्यूटेबल होते हैं। लेकिन मैंने तो लिख रखा है कि टपल कॉम्प्रीहेंशन भी बताऊंगा, राइट। साथ साथ ये भी बता रखा है कि एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब इसको नहीं बता सकता हूँ मैं, इसलिए इसको नहीं बताऊंगा। मैं करके दिखा दूंगा लेकिन आउटपुट नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। याद रहेगा ये बात, मार्क माई वर्ड। ऐसे अगर तुम फॉर लूप चला रहे हो एक ऐसे डेटा टाइप के अंदर जो म्यूटेबल है, तो उसको उस डेटा टाइप का कॉम्प्रीहेंशन कहता है। जैसे लिस्ट के अंदर चला रहे हो तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, सेट के अंदर चला रहे हो तो सेट कॉम्प्रीहेंशन, डिक्शनरी के अंदर चला रहे हो तो डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। ये तीनों डेटा टाइप म्यूटेबल थे और कलेक्शन टाइप के थे, यानी कि इसमें मल्टीपल एलिमेंट आते थे, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, जब तुम वीडियोस देखना तो इनको मार्क कर लेना। दूसरा पॉइंट, जब भी तुम इम्यूटेबल कलेक्शन के अंदर, इम्यूटेबल डेटा टाइप जैसे टपल, जैसे फ्रोजन सेट, ठीक है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इनके अंदर अगर तुम कॉम्प्रीहेंशन यानी कि फॉर लूप चलाते हो तो वो जनरेटर बनाते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही रटना, ठीक है, सिर्फ इतना ही रटना अभी के लिए। जनरेटर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम नहीं देख सकते, देख सकते हैं लेकिन अभी के लिए इतना ही रटना, जनरेटर बनाते हैं, डॉट, दैट्स इट, ठीक है। इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर अगर हम फॉर लूप चलाएंगे तो वो जनरेटर बनाएंगे। 2 ही पॉइंट्स हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। तो इसको कहते हैं हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी होता है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है।
सही वक्त पे बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। इसका यूज तो होता है। इसका यूज है ना, हम उन कोडरों की बात करते हैं ना, एक बिगनर होता है, एक मिड लेवल होता है और एक प्रो होता है ना। तो कोड भी वैसे ही होते हैं। एक जो बच्चा कोडिंग करेगा कैलकुलेटर का, वो बहुत अटपटा सा करेगा। एक 10 साल का बंदा जो करेगा, मतलब 10th क्लास का जो बंदा करेगा, वो थोड़ा अच्छा करेगा। एक आप लोग करोगे, वो उससे अच्छा करोगे। मतलब कोड का साइज छोटा होगा और कोड साफ सुथरा होगा। ये साफ सुथरा करने में हेल्प करता है। बेवजह का खिचड़ी पका रहे थे जो हम इतना वेरिएबल बनाना पड़ रहा था, वो वेरिएबल हमें नहीं बनाने पड़ रहे हैं, एक लाइन में चला रहे हैं। अब एक लाइन को रीड करने में इंटरप्रेटर को कम समय लगेगा, एक ही बार में सब कुछ बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टाइम बच रहा है यहाँ पे। इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब मैं सेट कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूँ, ठीक है। इसी को उठा लो। सेट भी जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसीलिए इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन पॉसिबल है। आ गया। सेट कैसे बनता है? एम्प्टी सेट बनाने के लिए यू हैव टू मेंशन सेट पैरेंथेसिस। अपेंड इसमें नहीं चलता है, ये तो किसका मेथड था? लिस्ट का था ना। सेट का क्या होता है? ऐड का। ऐड मेथड ही होता है, ठीक है। चल गया। अब इसी चीज को एक लाइन में करना है, यानी कि कॉम्प्रिहेंस करना है, तो क्या करेंगे? तो बी नाम का एक ऐसे सेट बना लो। अब वो मत लिख देना, सेट पैरेंथेसिस मत लिखना, करली ब्रैकेट लिखना, क्योंकि एक वैल्यू जैसी है कि वो डिक्शनरी से सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है? तो ऐड मेथड का यूज नहीं करना, क्योंकि ये जब बाहर से ऐड करना था सेट के अंदर तो मेथड यूज करते हैं। अब उसी के अंदर लूप चल रहा है, आई की वैल्यू उसी के अंदर प्रिंट होगी, तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा आई को लिखेंगे यहाँ स्पेस, और इतनी बातों को एज इट इज लिख देंगे यहाँ। सेम चलाना ऊपर वाले की तरह, ऊपर वाले की तरह ही चल रहा है ये भी। देखो दोनों एक जैसे दिखेंगे तुम्हें, बस सिंबल करली ब्रेसेस हो गया है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ पे करली ब्रैकेट हो गया है, दैट्स इट, इतना ही चेंजेस। क्लियर है? उसके बाद है हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन डिक्शनरी बनाना इतना आसान नहीं है, चलो बनाते हैं फिर भी। अच्छा, थिंक अबाउट इट। दो हमारे पास इटरेबल है, दो इटरेबल है, ठीक है। एक जो लिस्ट है उसके अंदर बच्चों के रोल नंबर है, ठीक है। और एक जो लिस्ट है उसके अंदर बच्चों के नाम है। अब ये कोई भी डेटा टाइप तुम ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, लेट्स से कृष्णा, अर्जुन, राधे, श्याम, मोहन, ठीक है। अब मैं एक लूप चलाना चाहता हूं जिसकी मदद से इन दोनों वैल्यूज की एक एक वैल्यू को एक एक लाइन में लिखना चाहता हूं। समझो मेरी बात को। मैं चाहता हूं कि आउटपुट जो आए वो 1 कृष्णा आए, 2 कॉलन दूसरे लाइन में कृष्णा, सॉरी अर्जुन आए, ठीक है। ऐसे करके आए, मतलब दोनों को एक साथ चलाना चाहता हूं, ठीक है। कॉलन भी नहीं तो चलो कॉमा आ जाए, कुछ तो आए। या ये भी नहीं तो दोनों एक साथ आए, 1 कृष्णा 2 अर्जुन, ऐसे करके आए। मतलब ये पहले लाना मेरा मोटिव है, ठीक है। लेट्स सी। एक फोर लूप चलाओ, आई इन रेंज। तो आई इन रेंज अब नहीं करोगे, इटरेबल पे चला था, इटरेबल यानी कि ए लिख दूंगा तो चलेगा। और जे भी तो है, इन दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा, सॉरी बी, इन दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आई एक ही वैल्यू तो है, एक वैल्यू किसमें से वैल्यू लेके आएगा, ए से कि बी से?
तो अगर तुम इसको ऐसे ही चलाओगे तो तुम्हें बड़ा वियर्ड आंसर मिलेगा, तुम्हें ए और बी अलग अलग लाइन में प्रिंट होता हुआ मिल जाएगा, एरर नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे तो चलाना ही नहीं था हमें, हमें कैसे चलाना था, 1 कृष्ण 2 अर्जुन, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, राइट। चलो यहां देखते हैं। तो अगर हम ये सोचे कि आई इसमें से वैल्यू पिक करेगा, लॉजिक तो कहेगा यही कि आई ए में से पिक कर देगा वैल्यू, और जो जे है वो बी में से पिक करेगा वैल्यू, तो आई को जे भी तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ये एरर दे रहा है ना। अब यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो कह रहा है टू मैनी वैल्यू टू अनपैक, है ना। अच्छा, एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन है, लेन फंक्शन है, आईडी फंक्शन है, टाइप फंक्शन, उसी तरह से एक और फंक्शन है जिसको जिप फंक्शन कहते हैं, ZIP, जिप, है ना, जो हम अक्सर गुस्से में कहते हैं, ठीक है। जिप कर लो, जिप, है ना, ए और बी को हमने जिप कर दिया, और उसमें से आई और जे की वैल्यू को एक एक करके निकालना स्टार्ट किया। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है सबको। अब कॉमा जो था वो प्रिंट फंक्शन की वजह से, जिसके अंदर सेपरेटर है, उसकी वजह से स्पेस में कन्वर्ट हो गया। व्हाट आई नीड हियर, कॉलन, कैसे करोगे, चलो अलग लाइन में करता हूँ इसको, है ना, मैं जानबूझ के अलग लाइन में कर रहा हूँ। सेपरेटर पे हम क्या लिखेंगे, कॉलन, ठीक है। अब दिक्कत है, हमें डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन करना है, तो ये तो नहीं करेंगे हम। डिक्शनरी अगर हमारे पास एक हो तो उसके अंदर हमें इन वैल्यू को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, तो आप लोग भूल चुके होंगे, मैं पूरा श्योर हूं, है ना, श्योर था ना मैं, आई एम वेरी मच श्योर ऑलवेज। और चश्मिश, नहीं बताओगे, तुमने क्वेश्चन ही नहीं सुना, डिक्शनरी तुम्हें पता नहीं है, तुम भूल गए। एक सी करके डिक्शनरी बना लेते हैं, दिस इज द लिटरल ऑफ डिक्शनरी, करली ब्रैकेट। अब मुझे इस डिक्शनरी के अंदर क्या ऐड करना है, तो देखो मेथड से शायद तुम्हें कुछ याद आए, किसे कुछ याद आ रहा है, अपडेट, अपडेट के अंदर क्या पास करोगे, एक डिक्शनरी ही पास करना होता है इसके अंदर, तो हमारे पास डिक्शनरी तो है नहीं, मैंने बोला आई इज टू जे, है तो डिक्शनरी, I1 जे कृष्णा, बन गया डिक्शनरी, हो गई डिक्शनरी। तो हमने डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को रख लिया, लेकिन अब इसको कॉम्प्रिहेंशन से करने की जरूरत है, राइट। एक लाइन में कैसे करोगे, अरे इतना बताया, बताओ कुछ, ओके। तो एक डी नाम का हम डिक्शनरी बनाएंगे, और उसके अंदर हम आई और जे को लिख लेंगे एज इट इज, ऐसे ही, ठीक है, स्पेस लगा लेंगे और इस पूरे को एज इट इज रख लेंगे, ठीक है, और रन कर देंगे, बन गई डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमें आई जे की वैल्यू तो नोन है ना, और हम डिक्शनरी के अंदर ही चला रहे हैं, तो हमें अपडेट की जरूरत नहीं है, हमें बस इन दो वैल्यूज की जरूरत है, और बीच में कॉलन की जरूरत इसलिए क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज आती है वो कॉलन से ही सेपरेट होके आती है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको डिबगर से भी चला के नहीं दिखा सकता, बहुत मजबूर हूं मैं, नहीं दिखा सकता डिबगर से, एक लाइन को क्या ही वो डिबग करेगा, एक ही लाइन पे अपने आप को ऊपर नीचे करेगा, नहीं, वो फंसा रहेगा वहीं पे,
जब तक सारी वैल्यू प्रिंट ना हो जाए। तो कोड को छोटा करने में दिक्कत मैंने टर्नरी ऑपरेटर में भी बताया था, और यहाँ पे भी यही है कि तुम्हारे कोड में बग आया तो तुम अपना सर पीट के रह जाओगे। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है। ठीक है, सर जो यहाँ पे हम लिस्टिंग वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वो हम यूजर से ही ले सकते हैं, तब भी नहीं चल यूजर से लेके फिर उसको लिस्ट में ही रखना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। एक लूप चला के और अपेंड करते रहेंगे वैल्यूज को बार बार, एक लिस्ट एम्प्टी बना के। ठीक है, और एक फोर लूप चलाओ, और उस फोर लूप के अंदर इनपुट फंक्शन चलाना, और वो एक एक वैल्यू लेगा और उसको लिस्ट में अपेंड करते रहना। ठीक है, और जब लिस्ट बन जाएगी पूरी तरीके से तो फिर जिप चलाओ, समझ में आया? तब उसके बाद जिप का कोड कर लेना, चला लेना, ऐसा इनपुट लो। भाई लिस्ट के अंदर वैल्यूज कैसे लेते हैं, लेट्स सी। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मान लो 10 एलिमेंट्स लेने एक लिस्ट के अंदर, मुझे एक लिस्ट भी चाहिए होगा एम्प्टी। ठीक है, हमने बना लिया। अच्छा, इस ए पे, एक सेकंड गाइस, इस ए पे हमें अपेंड करने की जरूरत है क्या, जो यूजर हमें इनपुट देगा। तो यूजर हमें इनपुट मान लो यहीं पे देगा, एक वेरिएबल बनाता हूं यूजर नाम से, और इसमें इनपुट ले लेता हूं यूजर से यहीं पे, इसके अंदर, लूप के अंदर। तो ये हमसे 10 बार इनपुट दिलवाएगा, बोलेगा कि 10 बार इनपुट दो, और मैसेज लिखना चाहता तो लिखो एंटर योर नंबर। ठीक है, जब आप रन करोगे तो लेट्स से 2, ओह शिट, क्या हो गया? अच्छा, इसके अंदर एक वही तो आना चाहिए ना, यूजर, यूजर लिखा ही नहीं मैंने। 2 3 1 4 5 68 7 6 45। अब ए को अगर आप प्रिंट करोगे यू विल गेट ऑल द वैल्यूज इन द सेम सीक्वेंस, लेकिन स्ट्रिंग में आ रहा है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंट if you want an integer value. So either you can mention here int or you can mention here. ठीक है, 256, पता नहीं क्या करता है इसका। याद रखना आपने इंटीजर लिख रखा है, अगर आपने स्ट्रिंग दे दिया गलती से एबीसीडी लिख दिया, यू विल गेट एरर। ठीक है, नाउ रन दिस अगेन। क्लियर है? ऐसे हम इनपुट लेते हैं। ऑल राइट गाइज, इधर देखो, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन सबने देख लिया। अच्छा, तो किसी को कुछ समझ में आया? अब एक टपल कॉम्प्रिहेंशन भी देख लो कि वो कैसा आंसर देगा। वो बड़ा अजीब सा आंसर देता है, जिसको देख के तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। हाँ, लेट्स सी। इसी को उठा लेते हैं यहाँ से। और टपल का क्या होता है? सिर्फ ये, टपल में ऐड करने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। तो ऐड कैसे करोगे? अगर एक एलिमेंट होगा तो कॉमा आएगा, एक से ज्यादा होगा तो कॉमा नहीं आएगा, और सिंगल कुछ भी नहीं है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना ऐसा पॉइंट्स है। ठीक है, एक एलिमेंट आएगा तो कॉमा आएगा। ठीक है, चलो, तो इसमें कुछ ऐड करने का तो ऑप्शन है ही नहीं, क्या करूं? अच्छा, टपल कॉनकैटिनेशन को सपोर्ट करता है क्या? कॉनकैटिनेशन टपल सपोर्ट करता है? अरे यार, गजब दुविधा है। चलो देखते हैं, आओ। दिस इज अ टपल। ठीक है, इस टपल में मैं एक और टपल की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूं, तो क्या मुझे एक सिंगल टपल मिलेगा जिसके अंदर 1 2 है? मिलेगा? अच्छा, फिर से समझते हैं इसी चीज को। a इज इक्वल टू एम्प्टी टपल। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इस a को प्रिंट करूं प्लस के साथ एक और टपल दे के, तो क्या हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 1 2 मिलेगा, है ना? अच्छा, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको हटा के a को फिर से असाइन कर दिया तो जितनी वैल्यू थी वो a में ही आ गई अपडेट होके।
समझ में आ रहा है? ए की वैल्यू ओवरराइड हो गई, नई वैल्यू आ गई, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। डेटा टाइप्स अगर याद होंगे तो समझ में आएगा, नहीं याद होंगे तो आई एम सॉरी, है ना? ऐसे। चलो आगे देखते हैं गाइस। आई एम गोइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट हियर। लेट्स सी। A is equal to A plus inside a tuple I comma, भाई I comma, ठीक है? A में जो A की वैल्यू खाली है उसको मैं ऐड कर रहा हूं I टपल से, बार बार I की वैल्यू आएगी और वो A में अपडेट होती जाएंगी। सो लास्ट में जब A प्रिंट होगा आई विल गेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9। ये तो दिख रहा है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन करूंगा तो ये नहीं दिखाई देगा। देखो कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करूंगा तो बड़ा वियर्ड आंसर आएगा, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई लिखो सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, और ये सारी बातें बस एक स्पेस के साथ लिख दो। रन इट, प्रिंट बी यू विल गेट जनरेटर। मेमोरी में ये आ गया है लेकिन आया नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। आया है लेकिन आया नहीं है, सारी वैल्यू एक साथ लोड नहीं कर रहे हैं। आप इसमें से एक एक वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए आपको कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर बी को रखें आप 0। नेक्स्ट नाम का एक और फंक्शन है, उसके अंदर बी को फिर से रखे, उसके बाद वाली वैल्यू 1, फिर इसी नेक्स्ट को चलाए 2, इसी नेक्स्ट को चलाए 3, इसी नेक्स्ट को चलाए 4, इसी नेक्स्ट को चलाए 5 6 7 8 9, अब एरर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जनरेटर। ये जनरेटर तब यूज करते हैं जब हम एआई के अंदर बहुत सारा डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जनरेटर सिर्फ इतना नहीं है, एक बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है जनरेटर। जब भी मैं काम करता हूं तो मेमोरी का जब दिक्कत होने लग जाता है, आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन जनरेटर। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में इतना सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब तुम एआई की तरफ मूव करोगे ना, खासतौर पे जहां पर डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तुम्हारा रैम एग्जॉस्ट होने लगता है बार बार, तब तुम्हें इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा ही सा पढ़ना है। खुशी की बात ये है, और इंटरव्यूअर भी नहीं पूछता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, वो एआई में ही पूछता है, जनरेटर का और कहीं यूज नहीं। ठीक है, तो ये खुशी की बात है कि तुम लोग सब डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में हो, यहाँ पे कम डेटा के साथ काम होता है, तो जनरेटर का इतना अच्छा यूज नहीं है। ठीक है, बाकी इसको तुम्हें अगर पता अभी चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो हम अगले क्लास में फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद का कॉन्सेप्ट हमारा फंक्शन का है, उस फंक्शन में ही सब कुछ बताऊंगा मैं। उसमें डेकोरेटर बताऊंगा, जनरेटर बताऊंगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लेट मी सी वन सेकंड। आखिरी क्लास होगी सर उसकी फंक्शन की? अगली क्लास फंक्शन नहीं नहीं, लास्ट क्लास होगी वो। नहीं भाई, नहीं, आपका वो खत्म हो गया ना सर, सिलेबस? नहीं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में पढ़ेंगे। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज बताएं। इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई नहीं समझा है, टपल कॉम्प्रिहेंशन को, तो माइंड मत करना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बाद में। ठीक है, जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, जनरेटर क्या होता है इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, आई विल लेट यू नो जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता सकते। ठीक है, अभी तुम उस लायक नहीं हुए। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, बाय गाइस।